ये तीन चीज अगर आपके पास आ जाए तो संसार की हर एक चीज आपके कदमों में होगी। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है अनमोल विचार यूट्यूब चैनल में। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक राजा बहुत ही ज्ञानी और धर्मात्मा था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभी मंत्री गणों को बुलाकर घोषणा किया कि यदि भगवान मेरी इस प्रार्थना को सुन ले तो मैं सारी प्रजा को पुरस्कार दूंगा। घोषणा करने के बाद राजा के यहाँ एक पुत्र हुआ। राजा के खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब तो प्रजा को खुश करने के लिए राजा ने एक योजना बनाई। सोचा कि जैसा मैंने वादा किया था कि सारी प्रजा को पुरस्कार दूंगा, क्यों न किसी खाली स्थान में एक भारी बाजार लगवाया जाए और उसमें हर प्रकार के सामानों की दुकान लगवा दिया जाए और प्रजा को जो पसंद आए वो ले जाए। पर एक शर्त ये होना चाहिए कि कोई एक चीज ले जा सकता है और वो जिस सामान को छू लेगा वह सामान उसका हो जाएगा और दोबारा किसी वस्तु को पाने का हकदार नहीं हो रहेगा। प्रिय दर्शकों, राजा की ये विचार बहुत ही काम की थी। राजा ने सोचा कि प्रजा अपनी मनपसंद वस्तु लेकर बहुत खुश रहेगी, किसी का कोई सवाल जवाब भी नहीं रहेगा। दर्शकों, अब तो राजा ने खाली मैदान में भारी बाजार लगवाया। उसमें अनेकों प्रकार की वस्तुओं से दुकानें सजवाए गए। उसमें खाने पीने की सभी सामानें भी थी। अनेकों प्रकार के वस्त्र, सोना चांदी, हीरे जवाहरात इत्यादि वस्तुओं से बाजार को भरवा दिए गए। उसके बाद राजा ने सारे नगर में घोषणा करवा दिया कि आज के दिन इस बाजार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ये छूट दी जाती है कि इस बाजार में वो जिस वस्तु को छू लेगा वो वस्तु उसे उपहार के रूप में दे दी जाएगी। यह सुनकर सारे नगरवासी बाजार की ओर चल दिया। सब लोग बाजार में आकर अपनी मनपसंद वस्तुओं को खोजने लगे, क्योंकि बाजार के नियम के अनुसार एक व्यक्ति को एक ही दिन में एक ही वस्तु प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ था। इसलिए प्रजा के लोग अपनी मनपसंद चीज को जल्दी जल्दी छू छू कर अपने घर ले जाने लगे। अब तो सारी प्रजा प्रसन्न थी कि बिना पैसा चुकाए मनपसंद की वस्तुएं मिल रही है। कोई सोना, कोई हीरे जवाहरात इत्यादि लोग उठा उठा कर ले गए। राजा भी उसी बाजार में एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा हुआ था और वहीं से प्रजा का सारा माजरा देख रहा था। उसी बाजार में एक बुद्धिमान युवक आया। उसने सारे बाजार में घूमकर देखा। बाजार में बहुत ही अनेकों प्रकार की लुभावनी वस्तुएं रखी हुई थी। कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं और बिना पैसे दिए हुए इतना सब कुछ मिल रहा था। सब राजा की जय जयकार करते हुए जा रहे थे। उस बुद्धिमान युवक ने बड़ी गंभीरता से सोचा कि इन वस्तुओं को लेने से क्या लाभ होगा। एक बार में एक ही वस्तु मिलेगी और वो भी कब तक मेरे काम आएगी। क्यों ना मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे बहुत ज्यादा लाभ मिल सके। उसने सोचा, क्यों ना इन सबके मालिक राजा को ही छू लूं। यदि राजा को छू लिया तो सारे वस्तु, सारे पदार्थ मेरी हो जाएगी। यही सोचकर वह बुद्धिमान युवक राजा के पास गया। वह युवक राजा को आदर पूर्वक प्रणाम किया और चरण स्पर्श किया। तब राजा ने उस युवक से पूछा, तुम क्या चाहते हो? युवक बोला, राजन, बस अब और क्या चाहिए मुझे, सब कुछ मिल गया। युवक की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने सोचा, वास्तव में ऐसा व्यक्ति प्रजा को सुखी रख सकता है। मेरा पुत्र अभी छोटा है, क्यों ना इसे अपना पुत्र मान लूं। सारा राज्य इसे देकर मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा
और शेष जीवन भगवान के चरणों में लगा दूंगा। तभी राजा उस बुद्धिमान युवक से बोला, तुम्हें तो सब कुछ मिल गया, पर मुझे तुमसे कुछ चाहिए। वह युवक बोला, आज्ञा कीजिए महाराज, मैं आपका प्रजा हूँ और प्रजा का राजा का पूरा अधिकार होता है और प्रजा पर राजा का पूरा अधिकार होता है। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान युवक, तुम्हारी चतुराई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपना पुत्र बनाना चाहता हूँ। तुम मेरा पुत्र बनकर प्रजा का पालन करो। तुम्हारे जैसे बुद्धिमान युवक को राजा के रूप में मेरी प्रजा को जरूरत है। मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, तुम युवक हो, तुम राजा बनकर प्रजा का पालन करो। दर्शकों, राजा ने बुद्धिमान युवक को नगर का नया राजा घोषित कर दिया। सारी प्रजा राजा के इस निर्णय से हैरान थी कि प्रजा से ही एक युवक को राजा ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है। राजा ने सबको समझाया कि इस युवक को राजा बनाना मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये हमेशा राज्य का उन्नति करेगा, प्रजा के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें एक राजा में पाए जाने वाले 5 बल हैं। कहते हैं कि 5 प्रकार के बल मनुष्यों में सदा रहने चाहिए। पहला, अच्छे मंत्री का मिलना या अच्छे सलाहकारों का मिलना। दूसरा, बाहुबल। तीसरा, बल धन के लाभ को बुद्धिमान लोग बल मानते हैं। चौथा, बल स्वाभाविक बल जो पिता या पितामह से उत्पन्न होता है। पांचवा, बल इनमें से सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान है। कहते हैं, जिस मनुष्य को बुद्धि के बाण से मारा गया हो, उसका ना कोई चिकित्सक इलाज कर सकता है और ना ही कोई दवा काम कर सकती है। ना कोई हवा, ना कोई मंत्र, जड़ी बूटी काम कर सकती है। और बुद्धि बल से मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी मनुष्य अपने और अपने परिवार को बाहर निकाल ले जाता है। दूसरा, इसको राजा बनने का कारण यह है कि मेरे द्वारा लगवाई गई बाजार में कोई हीरे, कोई सोने चांदी के आभूषणों को लेने में मगन था, पर इस युवक ने मुझे छूकर पूरे बाजार पर अपना अधिकार जमा लिया, पूरे राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। जो व्यक्ति थोड़े में ही संतुष्ट हो जाता है, वह व्यक्ति राजा बनने के लायक नहीं होता है। संतोषी राजा अक्सर नष्ट हो जाता है और उसकी प्रजा हमेशा दुखी रहती है। दर्शकों, अब तो वह युवक राजा बनकर पूरा राजपाट चलाने लगा। एक दिन उसने सोचा कि सिंघल देश में एक राजा की सुना कि सिंघल देश में एक राजा की बहुत सुंदर कन्या है। वो बहुत ही क्रूर स्वभाव की है। वो अभी तक किसी पुरुष से विवाह नहीं किया है। जो कोई पुरुष उससे विवाह करने आता है तो वो राजकुमारी उसे 3 सवाल पूछती है। यदि उसके सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो उसको वो बंधक बना लेती है। अब तक उसने सैकड़ों राजकुमारों को बंधक करवा दिया है। बुद्धिमान युवक ने सोचा कि क्यों न राजकुमारी के प्रश्नों के उत्तर देकर उन सभी राजकुमारों को उसके कैद से सबको मुक्त करा दिया जाए और उससे मित्रता बढ़ाई जाए, जिससे हमारे देश की विकास भी होगा और अच्छा भी होगा। ऐसा मन में विचार करके वह बुद्धिमान युवक सिंघल देश के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह बुद्धिमान युवक कई दिनों के बाद उस सिंघल देश में पहुंचा और राजकुमारी से प्रश्न पूछने को कहा। तब राजकुमारी ने सोचा कि यह भी युवक मुझसे विवाह करने के लालसा लेकर मेरे यहाँ कैद होने को आया है। तब राजकुमारी ने वहां से चले जाने को कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे यहाँ बंधक बनकर जीवन भर सड़ते रहोगे। बुद्धिमान युवक ने कहा, हे दुष्ट नारी,
मैं तेरे सवालों का जवाब देकर तेरा घमंड तोड़ने आया हूँ और उन सभी राजकुमारों को बंधक से मुक्त कराने आया हूँ जिन्हें तूने कई वर्षों से अपनी कैद में रख रखी है। बुद्धिमान युवक का दृढ़ निश्चय देखकर उसने अपने सवाल पूछने शुरू कर दिया। कहने लगी, हे युवक, सुनो, मेरा पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा सरोवर है जिसके चारों तरफ बाढ़ नहीं है? ऐसा पेड़ कौन सा है जिस पर डाल नहीं है? ऐसा पंछी कौन सा है जिसके पंख नहीं है? ऐसी मौत कौन सी है जिसमें आदमी मरता नहीं है? बुद्धिमान युवक कहने लगा, हे राजकुमारी, ये तो आपने बहुत ही सरल प्रश्न किया है। कुछ कठिन सवाल पूछो, लेकिन तुम इस सवाल का उत्तर सुन लो। बिना बाढ़ का तालाब है आंखें, जब आंखें रोती है तो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है। बिना डाल का पेड़ है मौत, बिना पंख का पंछी है आत्मा। नींद बिना मौत का काल है, नींद आने पर आदमी मरे हुए के समान होता है पर मरता नहीं है। जवाब सुनकर राजकुमारी ने बहुत ही संतुष्ट हुई। राजकुमारी ने दूसरा सवाल किया कि हे राजकुमार, ध्यानपूर्वक मेरा दूसरा सवाल सुनो। ऐसा कौन सा चीज है जो तिरिया अकेले नहीं कर सकती है? ऐसी कौन सी चीज है जो सागर में नहीं समा सकती? ऐसी कौन सी चीज है जो आग नहीं जला सकती? ऐसी चीज क्या है जिसे काल नहीं खा सकता? राजकुमार ने हंसते हुए कहा कि हे राजकुमारी, सुनो, स्त्री बिना पुरुष के संतान को जन्म नहीं दे सकती। मनुष्य का यश सागर में नहीं समा सकता। मनुष्य के द्वारा किए गए धर्म को अग्नि नहीं जला सकती और मनुष्य के नाम को काल नहीं खा सकता। दो सवालों के उत्तर सुनकर राजकुमारी ने घबरा गई। उसने अब समझ गई कि ये अब तीसरे सवाल का भी जवाब दे देगा और मुझे ब्याह ले जाएगा। फिर भी उसने अपना तीसरा प्रश्न पूछा कि ये बताओ कि बचपन में 30 गज का, जवानी में 4 गज का और बुढ़ापे में 60 गज का हो जाता है। तब बुद्धिमान युवक ने कहा, हे दुष्ट नारी, ध्यान से सुनो। मनुष्य की परछाई सुबह सूर्य निकलने पर 30 गज की होती है और दोपहर के समय वो 4 गज की रह जाती है और सूर्यास्त के समय 60 गज की हो जाती है और सूर्यास्त के बाद अदृश्य हो जाती है। तब राजकुमारी ने जवाब सुनकर चुप रह गई और कहने लगी, आज आपने बिना युद्ध किए मुझे जीत लिया है। आज से हम आपके चरणों की दासी हूँ। प्रश्न पूछकर राजकुमारों को कैद करना तो मेरा एक बहाना था। मुझे एक ऐसा बुद्धिमान युवक के रूप में पाना था जो मेरे साथ साथ मेरे राज्य को भी संभाल सके। आज मुझे एक बुद्धिमान पति और एक अनुभवी राजा मिल गया है। पहले तो राजकुमार ने सभी बड़े कैद राजकुमारों को उसके कैद से आजाद कराया और उन्हें अपना मित्र बनाया। फिर राजकुमारी से विवाह किया और अपने नगर को लौट आया। अब तो वो 2-2 राज्यों का राजा बन गया। दर्शकों, इसलिए कहते हैं कि जिस व्यक्ति में ये 3 गुण आ जाए वो पूरे धरती पर शासन कर सकता है। पहला शूरवीरता, दूसरा विद्यामान अनुभवी और तीसरा जो राजा इत्यादि की उचित सेवा करना। जो बात करता में निपुणता हो। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। अगली बार फिर हाजिर होंगे कुछ नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।